हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये है कि बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसमें कि आप इसमें देख रहे होंगे कि टोटल पोस्ट जो है वो है 1,70,461 पोस्ट है और जिसमें म्यूज़िक टीचर की पोस्ट है 2,043। तो चलिए हम इसी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, जिसमें कि हम पोस्ट की डिटेल नोटिफिकेशन, क्वालिफ़िकेशन, एलिजिबिलिटी, एज रिलैक्सेशन, अदर स्टेट की एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एक्सेट्रा के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस जो बीपीएससी का शिक्षक भर्ती 2023 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं जो कि फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसकी फुल डिटेल के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसे आप देख सकते हैं। इसे मैं आपको जूम करके बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई परेशानी है इसमें इस पीडीएफ में, तो मैं आपको इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। तो विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जो है बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट, इस पे जब वेबसाइट है, इस पे जो है उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी अवेलेबल है, इसे आप देख सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि प्रदर्शित की जाएगी। इस रिक्त पदों पर विषयवार कोटिवार विवरणी जो है वो निम्न अनुसार है। तो अभी आप देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मेन सब्जेक्ट म्यूज़िक है, तो हम म्यूज़िक के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी विषयों की देते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ एक नंबर पे दिया है कि प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि यानी वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय में अध्यापकों के लिए जो आवेदन है वो कौन कौन से विषय में हो सकती है। सामान्य, उर्दू और बांग्ला में कुल 79,943। तो ये जो है प्राइमरी लेवल यानी कि क्लास 1 to 5 तक के जो टीचर हैं उसके लिए ये आप देख सकते हैं। उनकी जो टोटल पोस्ट है वो है 79,943। अब हम आगे चलते हैं। क्लास 1 to 5 के लिए जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी हुई है, उसको आप चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी इसे, उसमें आप इसको डिटेल्स में देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्लास माध्यमिक विद्यालय यानी कि क्लास 9 से 10 तक के विद्यालय में अध्यापकों के लिए किन किन विषयों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ विषयों की सूची दी हुई है कि 9th और 10th में कौन कौन से विषय के लिए अध्यापक हैं। तो हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला। तो देखा आपने कि माध्यमिक विद्यालय में यानी वर्ग 9 और 10 के लिए विद्यालयों के जो अध्यापकों के लिए जो नियुक्ति हुई है होने वाली है, उसमें जो है इन 10 विषयों में आवेदन मांगे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके लिए आप अपनी अलग अलग वर्ग श्रेणी को भी इसमें चेक कर सकते हैं, कितने कितने आवेदन किस किस वर्ग के लिए मांगे गए हैं। अगर इसकी टोटल आवेदन की बात करें तो इसका जो टोटल आवेदन जो है 9 और 10 के लिए वो है 2,916। तो आप देख सकते हैं कि 32,916 पद हैं माध्यमिक के लिए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं उच्च माध्यमिक में क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए जिन जिन विषयों में आवेदन मांगे गए हैं वे विषय हैं जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत,
दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू। तो ये आपने देखा कि उच्च माध्यमिक में जो पोस्ट हैं, जो जिन विषयों में आवेदन मांगे गए हैं, तो वो कुल 30 विषय हैं जिसमें आवेदन मांगे गए हैं। तो हमारा संगीत भी जो है उच्च माध्यमिक में ही इसके आवेदन मांगे गए हैं, यानी कि पीजीटी, ये पीजीटी लेवल की पोस्ट है। तो अब हम अपने म्यूज़िक के लिए देखेंगे कि इसमें किस किस श्रेणी में कौन कौन से पद हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा म्यूज़िक जो कि 10 नंबर पे है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें कितने टोटल पोस्ट हैं संगीत में। तो फ्रेंड्स देखिए, संगीत विषय में जो है अनारक्षित वर्ग में 517 पोस्ट है और अनारक्षित महिला में जो है 304 पोस्ट है। ये अनारक्षित यानी यूआर की जो है 517 सीटें हैं और अनारक्षित महिला में 304 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है 153 पद है। आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला वर्ग के लिए 46 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 241 पद हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 123 पद हैं। पिछड़े वर्ग के लिए जो है 161 पद हैं। पिछड़े वर्ग महिला के लिए 82 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 201 पद हैं। अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए 120 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 35 पद हैं और अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए कोई भी पद नहीं है, शून्य है। पिछड़े वर्ग की महिला यानी आरएफ के लिए 60 पद हैं। अब अगर दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद की बात करें तो दिव्यांगों की श्रेणी में दृष्टिबाधितों के लिए 36 पद हैं, मूक बधिर के लिए 29 पद हैं और अस्थि दिव्यांगों के लिए 13 पद है और जो बहु दिव्यांग हैं उनके लिए 5 पद है और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए 40 पद हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो टोटल जो पूरे पदों की संख्या होती है संगीत विषय में वो होती है 2043। तो इस तरह से 2043 जो पद हैं वो हमारे संगीत विषय के हैं। अब ये तो हो गई कि कितने पद हैं। अब चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं कि विद्यालय अध्यापक के पद के लिए नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या होगी। तो सबसे पहली जो अर्हता है वो है भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि ये जो बीपीएससी जो पोस्ट है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी कैंडिडेट बिहार राज्य के हैं, बिहार स्टेट के हैं, सिर्फ वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी राज्य के जो निवासी हैं वो आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, यानी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है और इसके साथ ही साथ आप भारत के नागरिक भी होने चाहिए। अब भारत के नागरिक तो आप हैं लेकिन आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं, तो इसलिए जो है आप बिहार के जो बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है, आवेदन है, उसमें आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के कैंडिडेट्स के लिए ही है, सिर्फ बिहार राज्य के लिए है। अन्य जो राज्य हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी दूसरी अर्हता है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता धारित करते हों जो निम्नवत है। तो इसमें आप देखिए कि जो सारे जो वर्ग हैं उसके लिए अलग अलग हैं। यहाँ पे 1 से 5 वर्ग के लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे निम्नवत दी हुई है, इसे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्लास 9 to 10 के लिए जो भी शैक्षणिक योग्यताएँ हैं उसके बारे में है। तो हम यहाँ पर अपने विषय की बात करेंगे, पर इसे आप देखते चलिए। यहाँ पर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप PDF में खुद से पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो कि मैं सेंड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। और इसके अलावा अब हम आते हैं अपने विषय की ओर।
तो यहाँ पर आप देखिए कि कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए समान विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता। तो ये जो योग्यता दी हुई है इसे आप चेक कर सकते हैं। ये सभी विषयों के लिए दिया हुआ है कि विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड किया हुआ हो। ठीक है, ये तो सामान्य सारे विषयों के लिए हो गया है। लेकिन हम चलते हैं अपने संगीत के विषय की ओर, तो इसके हम चेक कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, इसे आप पढ़ के चेक कर सकते हैं। हम अपना संगीत विषय चेक करते हैं सबसे पहले। तो हम संगीत विषय में चलते हैं अपने। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर के लिए दिया हुआ है और हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आया जी कॉलम में संगीत विषय के लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है संगीत विषय के लिए कक्षा 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता। तो इसमें शैक्षिक योग्यता जो मांगा हुआ है वो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है कि अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो निर्णय होगा वो प्रशासनिक विभाग करेगा। तो इसमें आपने देखा कि इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि संगीत विषय के लिए कक्षा 11-12 में आवेदन करने के लिए आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से। स्नातकोत्तर मीन्स है पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, अर्थात इसमें एमए, एमम्यूज़ और एमपीए आ जाते हैं म्यूज़िक के लिए। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से आपने एमए, एमम्यूज़ या एमपीए किया हुआ है तो आप इसके लिए पूर्णतः ही एलिजिबल हैं। समकक्ष अर्हता में अगर बात करें तो आपके पास अलंकार, विशारद आदि इत्यादि जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो कि ग्रेजुएशन कोर्स के बराबर हैं वो यहाँ पे वैलिड होंगे। उसके आधार पर आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बिहार में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिहार के नागरिक हैं तो इसे आप आराम से भर सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष अर्हता यानी कि प्रभाकर, विशारद, अलंकार आदि होना चाहिए। तो ये हो गई योग्यता की बात कि क्या शैक्षिक योग्यता चाहिए। तो आई थिंक आपका ये सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे योग्यता के लिए कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। आगे बढ़ेंगे और एल कॉलम में आएंगे। एल कॉलम में तो इसमें आप देखेंगे कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यथा तो प्राथमिक शिक्षक के लिए इन्होंने मांगा है सीटेट पेपर 1 और बीटेट यानी कि जो बिहार का टेट होता है उसमें पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। इन दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो है एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो कि हमारी पोस्ट है, हमारी जो संगीत विषय की पोस्ट है वो उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन हुआ है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये क्लियर हो जाता है कि आपके पास संगीत विषय में 50% अंकों के साथ जो है पीजी होना चाहिए और इसके साथ ही साथ आपको एस्टेट पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। एस्टेट पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये आपकी योग्यता है उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक शिक्षक पद के लिए। ये सभी के लिए है और इसमें संगीत विषय के जो हम लोग संगीत विषय के फॉर्म की बात कर रहे हैं, संगीत विषय के पद की, तो संगीत के लिए भी यही सेम अर्हता
लागू होती है कि आपके पास 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको एस्टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो यहाँ ये साफ़ हो जाता है कि अगर आप बीपीएससी में आवेदन करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए जो सबसे अनिवार्य चीज़ है वो है कि आपको बिहार राज्य का ही निवासी होना चाहिए। आप बिहार राज्य के अगर नियमित निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं और आपके पास 50% अंकों के साथ पीजी है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है संगीत विषय में और आपने एस्टेट सेकंड पेपर की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप इस पोस्ट के लिए पूर्णतः ही योग्य हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया कि इस पोस्ट के लिए जो हमें जो चाहिए वो हमारे पास क्या होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैं लिख देती हूँ कि बिहार का निवासी होना चाहिए। ठीक है, बिहार के निवासी होना चाहिए। दूसरा है 50% अंकों के साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी होना चाहिए, जिसमें कि आप एमए, एमपीए, एमम्यूज़ किए हों। इन तीनों में से आप कुछ भी, अगर आप एमए हैं तो भी आप योग्य हैं, एमपीए हैं तो भी योग्य हैं, एमम्यूज़ हैं तो भी योग्य हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बिहार का एस्टेट सेकंड पेपर भी उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए योग्य हैं। तो यहाँ से ये बात एकदम क्लियर हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि आयु सीमा की कि कौन कौन से आयु सीमा के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ 1 अगस्त 2023 होगी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 1 अगस्त 2023 को 21 वर्ष होना अनिवार्य है। दूसरी अगर बात करें तो अधिकतम आयु सीमा जो है वो अनारक्षित पुरुष वर्ग की 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला की 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला की 42 वर्ष और वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे आपने आयु देख लिया कि यहाँ पे साफ मेंशन है कि अगर आप 1 अगस्त 2023 को अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो तो आप प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की अध्यापक की बात करें तो वहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए आपकी आयु 1 अगस्त 2023 को 21 वर्ष होनी आवश्यक है। और यहाँ पर अनारक्षित आयु की अगर यूआर कैंडिडेट्स की बात करें पुरुष वर्ग की तो उनकी 37 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला जो है अनारक्षित महिला उनकी 40 वर्ष आयु होनी चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों की ही 42 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और 60 वर्ष की आयु निर्धारित है आपकी सेवानिवृत्ति की, यानी कि आपको 60 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आयु सीमा की यहाँ पे अगर आयु सीमा में छूट की बात करें, आयु सीमा में अगर छूट की बात करें तो अधिकतम 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है, जो कि 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर देय होगी। इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि किस स्थिति में ये जो 10 वर्ष की आयु है वो आपको प्रदान की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 विज्ञापन संख्या 373 2019 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 1 अगस्त 2019 को आधार मानकर देय होगी। इसी प्रकार सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ मेंशन है, इसे आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन है। मान के चलें तो कम से कम 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी और इसकी सारी कंडीशंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, जिसे आप PDF में विस्तार से पढ़ लीजिएगा, पर जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलिए देखते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, कि एग्ज़ाम्स कैसे होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
पॉइंट नंबर 6 में चयन प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है कि ये लिखित परीक्षा होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठ के आधार पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसी के आधार पर लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव होगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, तो यहाँ देखिए मेंशन है, देखिए यहाँ लिखा है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए। तो यह प्रश्न पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 और 2। और भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए सामान्य होगी। और भाग 2 में जो है हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। और इस पत्र का अर्हतांक दोनों भागों को मिलाकर कम से कम 30% होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने ये जाना कि ये जो प्रश्न पत्र है वो 2 भागों में होगा। पहला है पहले भाग में जो है अंग्रेजी भाषा होगी, जो सभी के लिए सामान्य होगी। तो पहला जो है वो 100 प्रश्नों की संख्या अगर देखें तो 100 प्रश्न होंगे, जिसमें भाग 1 में 25 प्रश्न और भाग 2 में 75 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी और इसके जो कुल अंक होंगे वो 100 अंक होंगे। 100 अंकों की परीक्षा होगी और 100 प्रश्न ही होंगे। तो भाग 1 में जो है यहाँ पे आपने देख लिया कि अंग्रेजी भाषा सभी के लिए कॉमन होगी, और दूसरे में जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तीनों में से किसी एक भाषा का चयन करना पड़ेगा। और जो इन दोनों ही परीक्षाओं में जो है इस पत्र का देखिए लिखा हुआ है, इस पत्र का अर्हतांक दोनों भागों को मिला के, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में मिला के आपका 30% होना अनिवार्य है। 30% मार्क्स आपको मिलना ज़रूरी है। ये पहले पेपर की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है ये। तो विषय एवं सामान्य अध्ययन, तो आपको पता है कि इसमें 2 पेपर होंगे। भाग 1 में जो है 80 क्वेश्चंस होंगे, भाग 1 में 80 क्वेश्चन आएंगे और भाग 2 में 40 क्वेश्चन रहेंगे। ये 2 घंटे की अवधि का पेपर और 120 मार्क्स के ये क्वेश्चन पेपर है। 120 नंबर का 120 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें कि 120 नंबर ही आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ साफ मेंशन है, मैं जूम कर देती हूँ कि यह प्रश्न पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता, ठीक है। तो ये आपने देखा कि भाग 1 जो है वो एक विषय पत्र है। ये जो सारे विषय दिए हुए हैं इनमें से आपका किसी एक का होना अनिवार्य है। तो हमारा संगीत है, यहाँ संगीत मेंशन है, तो हमारा संगीत विषय है। आगे देखते हैं क्या बातें हैं। दूसरा पॉइंट है कि विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से संबंधित होंगे, यानी कि जो है NCERT के क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और NCERT या फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहाँ पे। और इसका जो स्तर है वो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि इसमें अगर आप पेपर फर्स्ट में अगर आप 30% अंक प्राप्त करेंगे तो ही आपका पेपर सेकंड चेक होगा। भाग 2 की बात करें यानी पेपर 2 की बात करें तो यह एक सामान्य अध्ययन का पत्र है, यानी कि एक इसमें GS मतलब ये पोर्शन है। तो इसमें जो है प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, न्यूनतम सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। तो इसमें देखें कि आपने ये विषय शामिल है, जो कि सेकंड पेपर है हमारा GS का, जिसमें कि रीजनिंग, मैथ, GS, ज्योग्राफी, राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मेंशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी MCQs पर आधारित होंगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेंशन है कि आप इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यहाँ पर दिया हुआ है कि न्यूनतम अर्हता मतलब न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, कि
जैसे कि जो पिछड़े वर्ग के जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त यानी दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी आपको इतने मार्क्स कम से कम लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यहाँ साफ मेंशन दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। तो और आप जो है अभ्यर्थी किसी भी एक विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। जैसे कि जो आपने एस्टेट जिस भी विषय में क्वालिफाई किया है तो उस विषय में आप परीक्षा दे सकते हैं। यदि आपने एक से ज़्यादा विषय में परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो आप अपने इच्छा अनुसार किसी एक विषय में परीक्षा दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ साक्षात्कार के बारे में दिया हुआ है कि इसमें साफ लिखा है कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यानी कि ये जो बीपीएससी का जो पोस्ट आई है तो इसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। इसको पढ़ सकते हैं, इसमें सारे कॉलम्स दिए हुए हैं, अन्य निर्देश दिए हुए हैं, कुछ नोट आरक्षण के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, आप नीचे तक चेक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कि दिव्यांगों के लिए भी दिए हुए है, सब कुछ दिया हुआ है। फॉर्म को कैसे फिल करना है ये सब दिया हुआ है कि क्या क्या मतलब फॉर्म फिल करते समय हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब दिया हुआ है। प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सब कुछ दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं शुल्क में कि कितने शुल्क लगेगा, कितनी फ़ी है। तो फ्रेंड्स अगर फ़ी की बात करें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी यानी बायोमेट्रिक फ़ी के लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे अलग से। तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए है। फिर इसके अलावा जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये और दिव्यांग के लिए जो कि 40% से अधिक दिव्यांग है जो उनके लिए 200 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये जो है वो फ़ी है। 750 रुपये की अगर बात करें तो इसमें 200 रुपये आपको बायोमेट्रिक भी मिलाना होगा। इस तरह से अगर बात करें तो 950 रुपये आपकी टोटल फ़ी हो जाएगी। और बाकियों की अगर बात करें तो इनकी जो जैसे कि अनुसूचित जाति की 200 रुपये है तो इसको आपको 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ी भी मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी 400 रुपये फ़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपकी जो फ़ी से रिलेटेड क्वेरी थी वो भी क्लियर हो गई होगी। बाकी जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें साफ साफ मेंशन है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और मेंशन है कि यहाँ बायोमेट्रिक फ़ी और जो ये जो वर्ग के अनुसार जो फ़ी है इसके अतिरिक्त जो है आपको जो बैंक में जो चार्जेस लगते हैं उसको भी देना होगा। तो इस तरह से अगर मान के चलें कि कोई जनरल वर्ग का है, कोई जनरल कैटेगरी का अगर कैंडिडेट है तो उसकी फ़ी है 750 रुपये प्लस 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ी और प्लस बैंक का चार्ज जो भी हो उसको मिला के टोटल करके उसे कुछ फ़ीस देनी पड़ सकती है। लगभग 1000 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट जो है वो मान के चले कि उसकी 1000 रुपये फ़ीस है फॉर्म भरने की। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपका ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से जो संबंधित तिथि है वो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो होगी जब से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे तो वो है 15 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 12 जुलाई। तो 15 जून से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उसको 12 जुलाई तक फॉर्म अंतिम रूप से भरकर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स बीपीएससी जो परीक्षा होने वाली है इससे संबंधित जो भी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस थी वो मैंने आपको अवेलेबल करा दी है, मैंने आपको बता दी हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई है। फॉर्म भरना कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं,
वगैरह वगैरह। और इसकी जो सिलेबस क्या है, कितने प्रश्न, कितने भाग में जो है प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे, पेपर कैसे होंगे, ये सब मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। और इसके बावजूद अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, जो कि ज्योत्सना स्टडी जोन के ही नाम से है। आप टाइप कीजिएगा टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मैंने इस जो नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप इसे लेके डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं, अपनी जानकारी इसमें और ले सकते हैं। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा।